नमस्ते। मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी कि सर ये जो प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स वाई आई डोप है, इसके कुछ अच्छे सवाल लगा दिए जाए, यानी कि इसका अच्छा एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए तो काम बन जाए आपका। आइए, एक सवाल हमको बहुत सिंपल और अच्छा लग रहा है, जो कि पहली यूनिट का 20वां सवाल है। इडो साहब कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिसका रेडियस वेक्टर जो है वो इस तरीके से दिया गया है, यानी टाइम डिपेंडेंट है। हमें राइट, जो रेडियस वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल है, चल रहा होगा पार्टिकल, वो इस तरीके दिया है। तो यानी ए जो है, कह लगे ये एक वेक्टर कांस्टेंट है और ये कोई एक पॉजिटिव नंबर है, तो इतना मैटर नहीं करता। तो कह लगे अगर रेडियस वेक्टर दिया है तो वेलोसिटी और वेक्टर बता दीजिए और एक्सेलरेशन वेक्टर बता दीजिए। तो आपने कहा तो बहुत आसान है, हम तो सोती सर के स्टूडेंट हैं, 2 मिनट में कर देंगे। तो आप सबसे पहला एक काम कीजिए, ब्रैकेट को खोल लीजिए, ये अल्फा टी स्क्वायर। अब आपके सामने बहुत सिंपल हो गया, वेलोसिटी वेक्टर निकालना, डी आर वाई डी टी कर दीजिए, रेडियस वेक्टर का डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे भाई, आप लोग IITN हैं तो इतना डिफरेंशिएशन जानते ही हैं। ए अल्फा ये क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। योर मैथमेटिक्स इज बेटर देन मी, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये आपका वेलोसिटी हो गया। इसमें अगर हम ए कॉमन ले लें तो 1 - 2 अल्फा टी। चलिए साहब, वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट आ गई। कहने लगे साहब एक्सेलरेशन भी निकाल दीजिए टाइम डिपेंडेंट, कह लीजिए। तो आपने उठा के एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया कि भाई साहब आपके पास टाइम डिपेंडेंट थी, मैं कर रहा हूँ क्योंकि यू आर इंजीनियर्स आर इंटेलिजेंट, तो हम इस इक्वेशन को कर रहे हैं। ये जो वेलोसिटी वेक्टर आई थी आपकी, यहाँ से कर रहे हैं। ये तो आपको आंसर निकालने के लिए कर दिया था, इसको करना आसान है। ये वेलोसिटी वेक्टर है तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेक्टर है तो ये 0 हो गया। और आप जानते हैं 2a अल्फा और dy dt ऑफ 1, यानी कि जो आपकी एक्सेलरेशन है वो हो गई -2 अल्फा। तो बहुत आसान था कि साहब पार्टिकल था डोप साहब का, तो उसका रेडियस वेक्टर ये दिया था, जरा भाई उसका वेलोसिटी की टाइम डिपेंडेंट निकाल दीजिए, एक्सेलरेशन की टाइम डिपेंडेंट निकाल दीजिए, आपने निकाल दी। आइए चलते हैं दूसरे पार्ट में, समझिए, वो थोड़ा सा अच्छा और इंटरेस्टिंग है। इन्होंने कहा कि साहब एक हमारे पास पार्टिकल था जिसका रेडियस वेक्टर ऐसा था। तो एक चीज देख रहे हो बेटा कि यहाँ निगेटिव है ना, जिसकी वजह से आप यहाँ पे भी देखिए वेलोसिटी देखिए, इतना फैक्टर निकल रहा है। जैसे जैसे टी बढ़ता जाएगा, हो सकता है कि पहले 1 से थोड़ा सा कम हो, अल्फा ऐसा दिया हो कि टी के साथ जो है वो 1 से छोटा हो, तो टी जैसे जैसे बढ़ेगा एक समय आएगा कि जब 1 के बराबर हो जाएगा। जब टी बढ़ता बढ़ता इस तरीके का हो जाएगा कि 1 के बराबर हो जाएगा, तो 1 में से 1 गया, इस फैक्टर में से 1 में से 1 गया, तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर ये रेडियस वेक्टर है तो वेलोसिटी एक स्थान ऐसा आएगा कि जहां पे जाके 0 हो जाएगी, एक किसी टाइम पे 0 हो जाएगी। Am I right? ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये जा रहा है माइनस है तो वेलोसिटी में भी आपको माइनस मिला, यानी ये फैक्टर जैसे बनता बनता 1 के बराबर पहुंचा, वेलोसिटी 0। फिर क्या होगा, टाइम तो बढ़ेगा, टाइम तो कम नहीं होगा, तो ये फैक्टर बढ़ जाएगा। जब ये फैक्टर बढ़ जाएगा तो 1 में से मान लीजिए -2 गया, फॉर एग्जाम्पल 1 में से -2 गया तो -1 बचा। तो जब ये बढ़ जाएगा यानी निगेटिव बढ़ जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो निगेटिव वेलोसिटी का मतलब आप जानते हैं, डायरेक्शन चेंज होता है। तो आप जानते हैं तीन चीजें आप जानते हैं, यहाँ पे आपको समझा दें, यहाँ समझा देते हैं, बाद में मिटा देंगे। वेलोसिटी निगेटिव, चेंज इन डायरेक्शन, एक्सेलरेशन निगेटिव मतलब रिटार्डेशन, यानी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है। और तीसरी चीज भी जान लीजिए, अगर फोर्स निगेटिव हुआ तो इसका मतलब है
कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर ये बॉडी जा रही है इधर की तरफ मूव कर रही है, फोर्स निगेटिव है तो फोर्स इधर लग रहा है, यानी अपोजिट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो 3 निगेटिव का काइनेमेटिक्स में अंतर समझ लीजिए। वेलोसिटी निगेटिव तो चेंज इन डायरेक्शन होगा, मोशन की डायरेक्शन बदल जाएगी। एक्सीलरेशन निगेटिव रिटार्डेशन होगा, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है वो स्लो होगा। और एक्सीलरेट का मतलब है पॉजिटिव, तो वो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बढ़ती हुई होगी। रिटार्डेशन में वेलोसिटी का जो चेंज है वो घटते हुए होगा। और फोर्स जो है इसका मतलब है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रहा है। समझे बेटा? तो अब हम ये बात समझ गए हैं, तो इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए या अपना छोटा सा नोट्स बना लीजिए जिसमें ये काम देगी। तो ये तय हो गया कि साहब टाइम बढ़ते बढ़ते एक समय ये आएगा, ये फैक्टर 1 के बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब टाइम तो बढ़ रहा है तो ये फैक्टर जो है निगेटिविटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वेलोसिटी निगेटिव ये अपना चार्ज है। इन्होंने ए पार्ट में तो ये पूछ लिया था। अब बी पार्ट में कह रहे हैं कि ये बताइए ये पार्टिकल अगर ये रेडियस वेक्टर है, यहां से यहां और यहां से यहां पहुंचने में डेल्टा टी टाइम लेता है, यानी यहां से यहां, और चूंकि निगेटिव हो रहा है इसलिए पुनः अपनी इनिशियल पे आएगा, तो वो टाइम कितना है डेल्टा टी। कहिए निकालिए। तो आपने कहा सबसे पहले ये टाइम निकाल लें यहां से यहां पहुंचने का। वो निकालना बहुत आसान है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 रख दीजिए। तो आपने कहा 0 इज इक्वल टू a 2 अल्फा टी। तो आप यहां से लेके यहां का समय निकाल लें कब, वेलोसिटी को 0 रख के। ये तो 0 होगा नहीं, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, यानी 2 अल्फा टी इज इक्वल टू 1। आपको कौन सा समय चाहिए था? इडोप साहब कह रहे थे कि भाई साहब जब ये जा रहा है और लौट के इनिशियल पोजीशन पे पहुंच रहा है वो समय बताइए। तो आपने कहा कोई बात नहीं, हमको मालूम है, मासूम है, जिस रेट से जा रहे हो उसी रेट से वापस आ रहे हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रेडियस वेक्टर आपको दे रखा है। तो ऐसे सूरत हाल में आप कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लिया, उतना ही टाइम क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक, बस काम बन गया। इसलिए डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ टी। यहां से यहां का पहुंचने का समय उतना ही यहां से यहां का। 2 कैंसिल 1 अपॉन अल्फा। तो समय क्या हो गया आपका बेटा 1 अपॉन अल्फा। आप कह रहे हैं गुरुजी ये बताइए कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया क्योंकि लौट के बुद्धू घर को आए, यहां गए थे, ये यहां से यहां गए और फिर चूंकि निगेटिव थे डायरेक्शन बदली तो ये घूम के फिर वहां पे आ गए इनिशियल में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो 0। कह लगे डिस्टेंस बताइए, तो कह डिस्टेंस ही बता देते। डिस्टेंस ऐसे निकाल लीजिए, इतने समय में कितना डिस्टेंस चलेगा, ये चलेगा, उतना ही यहां से यहां चलेगा। तो आपने कहा सर यहां से यहां चलने का डिस्प्लेसमेंट इस रेडियस वेक्टर से हम निकाल लेंगे। कहने लगे कैसे? रेडियस वेक्टर डिस्टेंस ही तो है, ए टाइम ये रख देंगे 1/2 अल्फा माइनस ए अल्फा टी का स्क्वायर। काम बन गया। ये चला गया तो ये हो गया a/2 अल्फा माइनस a/4 अल्फा। 4 अल्फा एलसीएम ले लो बेटा, तो ये होगा 2 में से 1 गया, a हो। IITian हो इतना समझते हो, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस आपने इतने टाइम में निकाल लिया। तो जाहिर सी बात है यहां से यहां आने में भी उतना ही समय लगेगा, इसलिए टोटल डिस्टेंस दिख रहा है बेटा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2s। बस काम बन गया आपका। 2a/4 अल्फा काट दीजिए 2, यानी a/2 अल्फा। तो ये दो चीजें बड़ी अच्छी थी कि साहब यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम, तो आपने कहा 1 अल्फा, कहीं यहां से यहां तक पहुंचने का डिस्टेंस a/2 अल्फा।
वाकई टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान था, क्योंकि रेडियस भी टाइम डिपेंडेंट दिया था। तो इस चीज को इमेज करना कि कब निगेटिव का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज होती है, एक्सेलरेशन में रिटार्डेशन होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और फोर्स निगेटिव लग रहा है, इसका मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रहा है।